मेरी जासूसी करते हो, मुझ पे शक करते हो और फिर इसे तुम मोहब्बत कहते हो। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए तुम्हारी नौफल। अम्मा की मुखालफत छोड़ो और अपनी बेटी को कुछ सिखाओ काम वाम। कल को शादी होनी है उसकी, वहां जाके भी काम करना है ना। अभी तक तो हेलो हाय भी नहीं किया इसने। कैसे दोस्ती करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा सही ऑप्शन होगा। मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया? आपका नंबर मैंने सारा के मोबाइल से चुराया है, उसे मालूम नहीं। प्लीज रिप्लाई तो करें। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझे खुशी है कि आप मेरे सारे मैसेज पढ़ रही हैं और मुझे यकीन है कि कभी ना कभी रिप्लाई भी आप जरूर करेंगे। मुझे शिद्दत से आपका इंतजार रहेगा। ये क्यों मुझसे इस तरह बातें कर रहा है? फ्लर्ट करना चाह रहा है शायद। मगर मैं भी रुशना हूं। हर किसी को घास नहीं डालती। हाँ, मुझे इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। मगर नहीं, देखती हूं अभी और क्या कहता है। बेचारा, दिल का मारा। आशीष गुल को भेजना। जी। बच्चों ने तो काफी मना किया है मुझे, ये भागम दौड़ी वाले काम मत करें, लेकिन आप जैसे कुछ अच्छे खानदान हैं जिनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बस उनको तो इनकार कर ही नहीं सकती। रशीदा, हमें भी तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। शादी ब्याह तो जिंदगी भर का सौदा होता है, बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आजकल तो हर शख्स ने यही काम शुरू कर दिया। झूठ और फरेब तो आजकल अरूज पर है। अल्लाह माफ करे, आधी जिंदगी गुजर गई इसी काम पर, लेकिन बहुत ईमानदारी से किया और मैंने जितने भी रिश्ते कराए वो आज तक निभ रहे। अब तुम अपनी बहू मरियम को ही देख लो शैला। मरियम तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बहू साबित हुई है, वरना गैरों में तो रिश्ता करते हुए डर ही लगता है। मेरी गुल के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करता हूँ। अच्छा, वो इतनी बड़ी हो गई है? अरे अब तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में है वो। बस हम लोग सोच रहे हैं कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और तय करके हम इसी साल उसकी शादी भी कर दें। नेक ख्याल है ये तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। भाई, मेरी बच्ची पढ़ाई के अलावा जानती हो घर के सब काम कर लेती है, बहुत सलीक़ेमंद है ये, और फिर घर में रहने वालों का ख्याल भी बहुत रखती है, मोहब्बत से पेश आती है। माशाल्लाह, सूरत भी बहुत प्यारी, बस अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। नानी जान, मैं जाऊँ? बैठो बेटा। अरे बेटा बैठो ना, कुछ अपने बारे में बताओ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और होनहार है ये, हर साल फर्स्ट पोजीशन लेती है। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। अरे रशीदा, चाय तो लो तुम। हाँ, लो ना। लड़की तो बड़ी कयामत है, मगर बहुत रूड है। अभी तक तो हेलो हाय भी नहीं किया इसने। कैसे दोस्ती करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा सही ऑप्शन होगा।
पहले सारा से दोस्ती मजबूत करनी होगी और उसके दिल में मेरे खिलाफ जो बदगुमानी है उसे दूर करना होगा। जिब्रान, तुम जिम से इतनी देर से आए हो और आगे तुमने ऑफिस नहीं जाना? जी मॉम, वो आज थोड़ा लेट हो गया था। ऑफिस हाँ जाऊंगा ना, थोड़ी देर में एक इम्पोर्टेंट कॉल है, उसका वेट कर रहा हूँ। अच्छा। डैड चले गए? हाँ, कल रात थी उनकी फ्लाइट। हाँ, और आप कब जा रही हैं? बस हिबा अपने ट्रिप से वापस आ जाए तो फिर प्लान करेंगे। तुम भी चलोगे ना साथ में? नहीं मॉम, मुझे यहाँ कुछ ज़रूरी काम है तो मैं नहीं जा सकूंगा। कैसा काम? बिजनेस मीटिंग्स। डैड कुछ इंस्ट्रक्शंस देके गए हैं। अच्छा, चलो ठीक है। मॉम, वो कुलसुम को कहने के फ्रेश जूस। ओके, थैंक यू। आपको क्या पता, बिजनेस से भी जरूरी डील है और मेरे लिए चैलेंज। ये कहाँ रह गया? अब 1 घंटे का कहकर गया था, अभी तक इसका 1 घंटा ही नहीं हुआ। आप खुद से बातें कर रही हैं क्या? मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो यूसुफ? सॉरी, मैं एक्सपायरी चीजें बिल्कुल नहीं खाती। क्या कहा तुम्हें? तो ना मैं भी हाथ लगाऊंगी। आप अपना मोबाइल संभाल के रखो, वरना टूट गया ना तो रोती फिरेंगी आप। यूसुफ तुम जा रहे हो? मतलब यूसुफ जाओ यहाँ से। यूसुफ, क्या हो रहा है भाई? देखे ना यूसुफ कब से मुझे तंग कर रहा है। यूसुफ, शैतानी नहीं, चलो भागो। शैला, ये कौन है? ये, अरे भाई, ये फाइजा की बेटी है और मेरे नौफल की होने वाली दुल्हन रुशना। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है भाई ये तो। है ना? रुशना, ये है रशीदा खाला, बहुत पुरानी जान पहचान है हमारी। सलाम करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बेटा, जरा मैं इनको दरवाजे तक छोड़ के आऊँ। आओ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी यादों के साथ ही अपनी सारी उम्र गुजार दूं, मगर ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इस दिल में सिर्फ तुम्हारा बसेरा है और आंखों में तुम्हारे ख्वाब। हर सांस के साथ तुम्हारे नाम की सदा आई है। फिर मैं कैसे किसी और को इस जिंदगी में शामिल करूं? हाय मॉम। हाय बेटा, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हाँ जी हो गई, बस कुछ एक्सेसरीज थी वो शेजी लेता हुआ आएगा। और पैकिंग? हाँ जी वो भी हो गई। वैसे मॉम, आप डैड के साथ यूएस चली जाती? अरे नहीं बेटा, अभी हमारे क्लब के इतने फंक्शंस हैं, यू नो आई एम प्रेसिडेंट, सारा काम मुझे संभालना पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्क मॉम। थैंक यू। और इन फंक्शंस के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं एंड यू नो आई एम रनिंग फॉर द 3rd टाइम फॉर प्रेसिडेंट। I miss you so much. I miss you too, mom. मॉल से ही करूंगी, ये मैं तुम्हें बता दूं। ये पास में दुकान है ना, वहाँ से दिलवा दूंगा तुम्हें। नहीं, तुम्हें सारा का स्टैंडर्ड पता है ना, वो सारी शॉपिंग मॉल से ही करती है, इसलिए मैं भी मॉल ही जाऊंगी शॉपिंग करने। मैंने नहीं यहाँ से शॉपिंग। कौन है ये लड़का जिसके साथ ये फ्री हो रही है? और मुझे नखरे दिखा रही थी।
आखिर कौन था वो लड़का? मेरे सामने तो बड़ी नेक परवीन बन रही थी। ये मिडिल क्लास लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। यकीनन मेरे सामने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रही थी, वरना मुझ जैसे हैंडसम और मालदार लड़के से कौन दोस्ती करना नहीं चाहता। मगर मेरे लिए भी अब तुम चैलेंज बन चुकी हो रुशना। यूसुफ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दादी बहुत अच्छी चल रही है। वाह, ये तो अच्छी बात है। आपके ये जो पोते हैं ना काफ़ी बड़े हो गए, मुझे नसीहतें करने लग गए। कैसी नसीहतें भाई? भाई कुछ दिन पहले असद के सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे कह रहा था अम्मा बाबा को ये नहीं देना, चावल नहीं देना, ठंडा पानी नहीं देना, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था दादी जान। हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात की इसने। ताईजान मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। तो मैंने कब कहा कि गलत कहा है, लेकिन जब खुद बीमार होगी ना फिर ये सब बातें याद रखना, मुझे ना कहनी पड़े। हाँ याद रखूंगा। नानी जान, ये लें आपकी सौंफ। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। नानी जान, मैं सोच रही थी कि कल ना आपका ये शेल्फ साफ कर दूं, क्योंकि बहुत गर्द मिट्टी उड़ी है ना, तो किताबों पे गर्द आ गई है। जरूर बेटा, जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। कर दूं? बिल्कुल हेल्प कर सकते हो। जब मैं डस्टिंग कर लूंगी ना, तो आप मुझे बुक्स उठा के देना, फिर हम लोग सेट कर देंगे। ओके? अच्छा, मैं चाय बनाऊं नानी? हाँ बिल्कुल, बहुत दिल जा रहा है चाय। अभी बना के लाऊं। और ये बेटा शैला नहीं नजर आ रही, कहाँ है? दादी वो शॉपिंग पे निकली, कुछ सामान लेना था तो कहीं थी मैं शॉपिंग करके वापस आई। लो तुम भी लो, बहुत मजे किए। हेलो जबरान, मैं तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। अच्छा मगर मैं इतना खुश नसीब कहाँ जो तुम मुझे कॉल करोगी? किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी काम के लिए फोन कर रही थी तुम्हें। गलत मत सोचो, मुझे किसी के बारे में कोई खुशफहमी नहीं है। तो मेरी शादी होने जा रही है यार। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे एक बात कहनी थी कि परसों मेरी बर्थडे है और मैंने अपने कुछ मखसूस दोस्तों को बुलाया, तुम भी आ जाना। अरे पार्टी तो मैंने प्लान की है तुम्हारे लिए। कैसी पार्टी? तुम्हारी बर्थडे पार्टी सारा, मुझे तुम्हारी बर्थडे याद थी। लेकिन अभी तो बर्थडे मैं अपने घर पे मनाऊंगी ना। देखो भाई, तुम अपने घर में जरूर करो, लेकिन कल मेरे साथ सेलिब्रेट करो। लेकिन इसकी क्या जरूरत है जबरान? कम ऑन यार, क्यों जरूरत नहीं है? तुम मेरी कजन हो, मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तो पार्टी तो बनती है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ओके ओके, आ जाऊंगी मैं। अच्छा हाँ सुनो, वो अपनी फ्रेंड्स को भी साथ में ले आना। जी नहीं, मैं अपने किसी दोस्त को नहीं लेके आऊंगी। हाँ, रुशना को ले आऊंगी। हाँ चलो ठीक है, उसी को ले आना। बाय। इसको क्या हो गया? सारा, तुम मेरे घर के माहौल को जानती हो, तुम मुझे रेस्टोरेंट आने का बोल रही हो और वहाँ तुम्हारा कजन भी होगा। अगर मेरे घर पे पता चल गया ना तो यार मेरा तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, बंद कर देंगे मुझे घर में सब। स्टॉप इट यार, तुम इतना क्यों डरती हो अपने घर वालों से? मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि किसी को पता नहीं चलेगा, और मैं तुम्हें खुद पिक कर रही हूँ, खुद ड्रॉप कर रही हूँ, और हम 3 बजे तक निकलेंगे और शाम से पहले वापस भी आ जाएंगे। अब प्लीज ना मत करना, वो बहुत इसरार कर रहा है, और तुम्हें पता ना कि मैं तुम्हारे बगैर जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही हूँ, तुम आ रही हो। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी। ओके ओके। रुशना, तुम्हें नानी अंदर बुला रही हैं। क्यों? मुझे क्या पता। उन्हें तो ना फिर कोई नसीहत करनी होगी, कुछ सोचता है नहीं इसके सिवा उन्हें। वो तो चाहती है मैं भी ना उनकी तरह 100 साल की बुढ़िया दिखूं बस। रुशना, कैसी बातें कर रही हो तुम? तमीज से बात करो, दादी है वो तुम्हारी। अरे तमीज के लिए तुम हो ना घर की रोल मॉडल, मैं बदतमीज ही ठीक हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं रोल मॉडल बन के फिरती हूँ? हाँ मगर हरकतें तो ऐसी करती हो ना, कहती कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतें सब ऐसी होती हैं रोल मॉडल जैसी, जिसकी वजह से मैं डिग्रेड होती हूँ। रुशना, अपने दिल से बदगुमानियाँ निकाल दो। बहन हूँ मैं तुम्हारी, अजीज हो तुम मुझे, और नानी भी तुम्हें इसलिए समझाती हैं ताकि तुम्हारा भला हो जाए।
अच्छा गुल, मुझे ज़्यादा नसीहत मत करो, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। भाई मैं गई थी शॉपिंग के लिए आज, काफ़ी दिनों के बाद गई थी ना, तो ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली। आप पूछे क्या कर ली? ये मैंने तुम दोनों के लिए शॉपिंग की है। भाई ये बहुत ही खूबसूरत कलर है तुम्हारे लिए, और ये देखें मैंने ये गुल की पसंद का ख्याल रखते हुए कलर इसके लिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू। मुझे नहीं ये पसंद आया, मुझे ये वाला पसंद है। गुल तुम मेरे वाला ड्रेस ले लो और मुझे अपने वाला दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं रुशना। हरगिज़ नहीं, जो चीज तुम्हारे लिए आई है तुम रखो और तुम अपना जोड़ा अपने पास रखो। अरे नानी जान कोई बात नहीं ना, अगर रुशना को वो पसंद है तो वो ले सकती है। थैंक यू गुल, तुम बहुत अच्छी हो। अब नानी जान आप क्यों परेशान हो रही है? चले आप लोग बातें करें, मैं अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ थैंक यू आंटी। बहुत सबर वाली है, बहुत समझदार है ना? नौफल, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वैसे ही थोड़ी देर के लिए आया। थोड़ी देर के लिए क्यों? तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे पहली बार देख रहे हो क्या? बिल्कुल देखा है, मगर आज अपने लाए हुए सूट और ज्वेलरी में तुम्हें देखना चाहता था तुम कैसी लग रही हो। मैं तो हमेशा अच्छी लगती हूँ, मगर आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। अच्छा सुनो, घर में किसी को बताना नहीं कि मैं आया था। चलो सेल्फी ले। चलो। कहाँ रह गई? अम्मी जल्दी आ जाए, सारा मेरा इंतजार कर रही है। क्या शोर मचा रही हो तुम? और ये किस हुलिया में जा रही हो? सर ढको अपना, जब देखो सर खुला पड़ा रहता है। इधर आओ, दुआ पढ़ दूं मैं। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए, ढंग से निकला करो। जी। अम्मी आ जाएं यार, मुझे देर हो रही है। सारा ने इसे क्यों भेज दिया? किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। रुशना, सारा, सारा तुम? यार रास्ते में मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मुझे जिब्रान को बुलाना पड़ा मजबूरी में। सारा तुम इनके साथ आई हो, अगर मुझे किसी ने मेरे घर पे देख लिया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कृष्णा कुछ नहीं होता, चलो, डोंट वरी, तुम इतना डरती हो, चलो। आज तो बड़ा गजब ढा रही हो। क्यों, रोज अच्छी नहीं लगती क्या? अरे हाँ, तुम तो रोज ही गजब ढाती हो और लोगों पे बिजलियां भी गिराती हो। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, अगर तुम्हें अभी नौफल देख लेना, कसम से बेहोश हो जाएगा। देख चुका है वो। क्या, ये तो उसका ऑफिस टाइम नहीं है? हाँ, ऑफिस से स्पेशली आया था मुझे देखने। अरे वाह, ये तो सही मजनू है। यू आर द लकी गर्ल यार। कौन लकी है? इसका फियांसे। फियांसे? हाँ भाई, बचपन का साथी है वो इसका। मैट्रिक में इन दोनों की मंगनी हो गई थी।
बचपन के साथी? कमाल है, आजकल के दौर में ये सब भी होता है क्या? इनके खानदान में होता है अभी भी। इसका मतलब है कि इनका खानदान काफी कंजर्वेटिव है ना? आप देखें, आई एम सो सॉरी, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। आप प्लीज अपना मूड ऑफ नहीं करें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सारा, मैंने भी केक मंगवाया, वेटर लेकर आता ही होगा। बाय द वे, कल मैंने आपको किसी के साथ देखा था। आई थिंक आपका फियांसे ही होगा। जी जी, वही है। वैसे सारा, काफी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी इन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली जबरान, हम दोनों की पसंद से मंगनी हुई है, बहुत मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से यार, क्यों रुचना? मंगनी? हाँ। थैंक यू। कब? एक्सक्यूज मी। हेलो? क्या? ओके, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ सारा? मेरी खाला की डेथ हो गई है, मुझे ना अभी जाना होगा। तुम इसको ड्रॉप कर देना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं? मगर सारा, रुशना समझने की कोशिश करो, मुझे अभी निकलना है इस्लामाबाद के लिए फौरन। मगर सारा, मुझे भी घर जाना है, मुझे भी साथ लेके चलो। जबरान, इसे ड्रॉप कर देना प्लीज यार, मुझे जाना है। मिस रुशना, डोंट वरी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। प्लीज इसे ड्रॉप कर देना, मैं चलती हूँ। हाँ प्लीज। देखें, मुझे भी जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है। आप इतनी भी जल्दी क्या है? पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मुझे अभी घर जाना है। आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं खाना। आप प्लीज। सोचना, पता नहीं ये कैसा रिवाज है दुनिया का, दिल चाहे ना चाहे शादी जरूर करो। काश मुझे इख्तियार होता तो मैं कभी ना शादी करती। गुलबाजी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मगर मुझे पता है क्या जो आप सोच रही हो। वाह, तुम तो नजूमी हो गई हो आशी, दिलों का हाल जानती हो। आप कुछ तो कहा, मगर मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। ऐसी बात है तो फिर बताओ मैं क्या सोच रही हूँ। जो कल लोग आ रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं ना? क्या मतलब? कौन आ रहे? वही आपके रिश्ते वाले। तुम्हें किसने बताया? कल बाजी जी बात कर रही थी भाभी से, तो मैंने सुन लिया था। सुनगुन लेने की बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी, कितनी बार समझाया ये आदत चेंज कर लो। आप मेरी आदत में छोड़ें, आप ये बताएं ना, आप उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा, शादी होना बहुत अच्छी बात है ना। तो और क्या, तो तुम कर लो ना शादी। लो भला, देखने इनको आ रहे हैं, शादी मैं कर दूं। अगर मेरे लिए आते तो मैं जरूर कर लेती। रुशना, आप काफी परेशान लग रही हैं। नहीं तो आप तो फिर चलें? आप चली जाएं, मैं चली जाऊंगी। देखें, आप मुझे बिलीव कर सकती हैं, सारा ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं आपको बहुत आराम से छोड़ दूंगा। वैसे भी ये रेस्टोरेंट आपके घर से बहुत दूर है। मैं कैब बुला लूंगी, आप चले जाएं। देखिए, कैब में जाना सब मुनासिब नहीं रहेगा। आप मुझे बिलीव क्यों नहीं कर रही हैं? आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज। थैंक यू, आप प्लीज। गुल। जी नानी जान। बेटा, रोशना आ गई? नहीं। कितनी दफा इस लड़की को समझाया है कि शाम होने को आ रही है और अभी तक घर नहीं लौटी है। भाई, दिन की रोशनी में तुम जाओ और दिन में ही लौट आए। नानी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं?
आप तो जानती हैं ना कितना ट्रैफिक होता है रोड पे। अरे रहने दो, ट्रैफिक होता है उसका तो बस चले, घर में दिल कहाँ लगता है उसका? सारा वक्त दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती है। अम्मा क्या हो गया है आपको? एक ही उसकी दोस्त है सारा, वहीं कभी कभार चली जाती है वो। एक ही दोस्त है वो, एक दोस्त 10 के बराबर है। दिन रात उनके यहाँ दावतें होती रहती हैं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। और जाहिर है वो एक अमीर घराने की आजाद ख्याल लड़की है, उनके यहाँ इन बातों को मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों की कुछ हुदूद हैं। अम्मा पहली बात तो ये कि वो बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है, बहुत खानदानी है वो। तो मैंने कौन सा उसके किरदार पर कोई बात की है? मैं तो सिर्फ उनके घर के तौर तरीके और माहौल की बात कर रही हूँ। हमारे घर का ये माहौल नहीं है, लड़कियों के लिए कोई पाबंदियां हैं। हमारी जो आपने हुदूद वाली बात की है ना, अभी मेरी बेटी ने क्या किया है? कौन सी हद क्रॉस की है उसने? सालगिरह में गई है सारा की, वो भी सबसे इजाजत लेकर। अगर आपको नहीं पसंद तो लगा दे इस पे भी पाबंदी। जहां 1 करोड़ पाबंदियां एक और सही कर लेंगे बर्दाश्त हम। बातें सुनाकर चली गई, बजाय इसके कि अपनी बच्ची को नसीहत करे, उल्टा मेरी बातों का बुरा मान के चली गई। नानी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रुशना आती होगी, आप टेंशन मत लें। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। कृष्णा, पता है आप इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की। आपको अच्छा लगे या बुरा ये तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब से मैंने आपका चेहरा देखा है, आपका चेहरा मेरे नजरों के सामने से जाता ही नहीं है। हर वक्त मेरे नजरों में, मेरे ख्यालों में घूमता रहता। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको मैसेजेस किए। I'm sorry। आप प्लीज मुझसे ये सब बातें ना करें। मैं जानता हूँ कि आपकी मंगनी हो चुकी है और शायद आप उससे मोहब्बत भी करती हो। शायद नहीं, यकीनन। बहुत खुशकिस्मत है वो जिसे आपकी मोहब्बत मिली। काश सारी दौलत देकर मैं आपकी मोहब्बत खरीद सकूं। आप जानती हैं मेरे डैड का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हमें उनका इकलौता बेटा हूं। डैड ने मेरी पसंद से, मेरी मर्जी से घर बनवाया है और न जाने वो घर मुझे क्यों काटने को दौड़ता है। अकेलापन महसूस करता हूँ मैं वहाँ पर। मैं हर माह यूके यूएसए जाया करता था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ जाने का। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? कि मैं आपको अपने दिल और अपने महल की मलिका बनाना चाहता हूँ। काश ये सब कुछ मुमकिन हो सकता, चाहे मेरी सारी दौलत क्यों नहीं चली जाए। ये मुमकिन नहीं है और प्लीज आप मुझे घर छोड़ दें। मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे घर जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि किसकी कॉल है? अभी फोन है। आप प्लीज मुझे जल्दी से घर पहुँचा दें। मुझे घर पहुँचने में मैं बहुत लेट हो गई हूँ। प्लीज। ओके, जो हुक्म आपका, जैसा आप कहें। जैसे मेरा दिल चाह रहा था कि यूं ही आपको अपने साथ बिठा के चलता रहूं और कभी ना रुकूं। प्लीज बस हम आ गए, आप यहीं रोक दें। थैंक यू। वेलकम। क्या करना पड़ता है यार।
कृष्णा, किसके साथ आ रही हो? मैं जिसके साथ भी आऊं, तुमसे मतलब? देखो, मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम रोज रोज आ रही हो? कौन है? जब तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं जिसके साथ मर्जी आऊं, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं नौफल। अगर मैं किसी मजबूरी की वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा सका तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम किसी भी अरे गरे के साथ घर आ जाओगी? हाँ, आ जाऊंगी। कृष्णा, मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो। छोड़ो मेरा बाजू, छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है नौफल। और मैं तुम्हारी गुलाम नहीं कि तुम्हारी मर्जी पर चलूं, और ना ही तुम्हारी पाबंद हूं, समझे तुम? मेरा अभी तुमसे कोई रिश्ता नहीं कि तुम मुझसे इस तरह के सवाल करो और मैं तुम्हें जवाब दूं। फातिमा, तुम क्यों इन बातों की फिक्र करती हो? गुल हम सबकी जिम्मेदारी है। अम्मा जी, यही सोच रही थी मैं। पहले सारी जिंदगी भाई ने हमारी जिम्मेदारी निभाई है और अब गुल की शादी भी भाई पे आन पड़ी है। अरे, अगर उसने जिम्मेदारी उठाई है तो ये उसका फर्ज था। वो बड़ा भाई है तुम्हारा, बाप की जगह है। वैसे भी एक बात याद रखो, घर में और फैक्ट्री में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। अम्मा जी, फैक्ट्री में मेरा हिस्सा कैसे? सारी मेहनत तो भाई करते हैं। और तुम्हारे अब्बा ने मुनाफे में तुम्हारा बराबर का हिस्सा रखा है, ये बात मैं जानती हूँ और शहूद को भी पता है। वैसे भी तुमने कौन सा अपना हिस्सा मांग लिया बेटा, और अगर हिस्सा तुम्हारा ना भी होता तब भी वो सारे अखराजात पूरे करता। तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा भाई है वो, उसे बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी। जी अम्मा जी, मैं जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। बस तो फिर किस बात की परेशानी है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम, क्या बातें हो रही है और ये क्यों परेशान है? अरे बस इसको अभी से गुल की शादी के अखराजात की फिक्र पड़ गई। अरे फिक्र की क्या बात है भाई? माशाल्लाह शहूद इतना प्यार करता है तुमसे, और मसूद खुद तुम्हें अपनी सगी बहनों की तरह समझते हैं, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? और बच्चियां अपने नसीब का सब ले जाती हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं करती। दो भाइयों के होते हुए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। अरे मैं भी तो इसे यही बात समझा रही हूँ शैला, मगर समझती कहाँ है ये? भाई बातों में मैं भूल ही गई, मैं तो खुशखबरी सुनाने आई थी। कैसी खुशखबरी शैला? भाई खुशखबरी ये है कि गुल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है रशीदा खाला ने। शैला, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुन लिया तुमने? हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छा घराना है। और उससे अच्छी बात ये है कि कल वो लोग आ रहे हैं। अरे लो, बस और क्या चाहिए? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। गुल, तुम यहाँ खड़ी हो बेटा? अम्मा जी का ब्लाउज काटा है मैंने, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम सिलाई लगा देना आज। जी अम्मी, सी दूंगी। क्या हुआ है गुल, कोई परेशानी है? कुछ नहीं। तो फिर बेटा इतना अफसरदा क्यों हो? अफसरदा नहीं हूँ अम्मी, पेपर्स होने वाले हैं ना, बस उसी की टेंशन है। तो बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है? रात दिन पढ़ती हो, इतने अच्छे नंबर तो लाती हो, फिर क्यों परेशान हो? अम्मी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। वो मैं शादी नहीं करना चाहती, बल्कि एमफिल करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, मुझे भी तो अपना फर्ज अदा करना है ना। मास्टर काफी है, ज्यादा लेट हो जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते लड़कियों के। अम्मी तो क्या जरूरी है कि शादी हो जरूर? मतलब मैं पढ़ लिख कर जॉब करूंगी, आपकी खिदमत करूंगी। ठीक है, लेकिन निकाह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे पूरा करना हर माँ बाप का फर्ज है। और तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं पहले तुमसे पूछूंगी, फिर हाँ करूंगी। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे।
सा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका। साए में खोया मैं यूं